हेलो गाइस, वेलकम टू रॉबिन क्लासेस। दिस इज़ और फोर्थ क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लासें ली जिसमें हमने पहले यूनिट से एजुकेशन स्टडीज़ से सांख्य फिलॉसफी के बारे में और योगा के बारे में पढ़ा। आज जो है हम तीसरा स्कूल ऑफ थॉट लेंगे जिससे बोला जाता है वेदांता। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी वेदांता। आइए प्लीज़ बने रहिएगा। वेदांता फिलॉसफी जो होती है, वेदांता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वेदांता और उत्तरमीमांसा। वेदांता को उत्तरा मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांता इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। वेदांता जो है 2 वर्ड से निकली हुई है। एक है वेदा जिसका मतलब होता है नॉलेज, और दूसरा है अंत जिसका मतलब होता है एंड। इसका मतलब होता है एंड पोर्शन ऑफ वेदास। इसे उपनिषद भी कहा जाता है। तो वेदांता क्या है? एक हाईएस्ट नॉलेज है। वेदांता इज दैट हाईएस्ट नॉलेज नोइंग विच देयर रिमेन्स नथिंग फर्दर टू बी नोन। वेदांता जो है एक हाईएस्ट नॉलेज है। आपको इसके बाद कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हाईएस्ट नॉलेज है जो आप आज पढ़ने वाले हो, ये है हाईएस्ट नॉलेज। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अंत वेदास। वेदास एंड कहा जाता है इसलिए क्योंकि सारी नॉलेज इसी में है। हाईएस्ट नॉलेज है ये। इट इज़ अ नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। इस वेदांता में हमें नॉलेज मिलती है एब्सोल्यूट ट्रुथ की, जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है, एंड सेल्फ नॉलेज जिसे आत्म विद्या कहा जाता है। तो हम वेदांता में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, याद रखना गाइस, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। वेदांता में हम ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड आत्म विद्या का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। एब्सोल्यूट ट्रुथ देती है, ब्रह्मा की नॉलेज देती है, गॉड क्या है, ये दुनिया क्या है। और सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है क्रिटिकली एनालाइज करने, हमें पहचानने की मदद करती है। ये जो वेदांता नॉलेज है, इट टीचेस अस रियल नेचर ऑफ गॉड। गॉड का रियल नेचर क्या है, द यूनिवर्स के बारे में, अपने आप के बारे में, एंड वननेस विद गॉड। जिस तरीके से वेदांता फिलॉसफी बोलती है ब्रह्मा हर एक इंसान के अंदर है, तो ब्रह्मा गॉड इज़ द ओनली रियलिटी। वेदांता बोलता है कि ब्रह्मा गॉड जो है ओनली रियलिटी है, वही रियल है। एंड द यूनिवर्स इज़ लाइक अ इल्यूजनरी अपीयरेंस। और यूनिवर्स जो है एक इल्यूजन है, धोखा है। जैसे कि हम कभी रस्सी देख लेते हैं और हम उसे सांप समझने लगते हैं, तो वही उसी तरीके से वेदांता बोलता है ये जो यूनिवर्स इज़ लाइक अ रोप मिस्टेकनली सीन एज अ स्नेक। ठीक है, तो ये वेदांता कंसेप्ट था। तो आचार्य शंकर जो थे, शंकराचार्य, उनको कहा जाता है फादर ऑफ दिस फिलॉसफी। याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा। वेदांता फिलॉसफी के फादर कौन थे? वो थे शंकर आचार्य, आचार्य शंकर, आचार्य शंकर। भद्रयाना सेज व्यास रोड ब्रह्मा सूत्रा। जो वेदांता की बुक है वो है ब्रह्मा सूत्रा, और वो किसने लिखी थी? सेज व्यासा ने। अब हम देखते हैं जो वेदांता की जो है वो मिलती जुलती है 3 बुक्स के साथ। वो है एक उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र के साथ और भगवत गीता के साथ। इन 3 के साथ वेदांता मिलती जुलती है। आइए आगे देखते हैं वेदांता में और क्या चीज़ पढ़ते हैं। वेदांता बोलती है इन दिस कंटेक्स्ट द गोल ऑफ नॉलेज इजंट इंटेलेक्चुअल। हमारा जो मकसद है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। द लिमिटेड नॉलेज जो हम बुक से पढ़ते हैं वो नहीं है। वेदांता बोलता है, वेदांता जो है मीन्स नॉलेज ऑफ गॉड, ब्रह्मा की नॉलेज, एज वेल एज अ नॉलेज ऑफ आवर ऑन डिवाइन नेचर, हमारे नेचर के बारे में और ब्रह्मा के बारे में हम वेदांता में पढ़ते हैं। ब्रह्मा इज़ ट्रू, द वर्ल्ड इज़ फॉल्स। ब्रह्मा सही है और जो पूरी दुनिया है वो गलत है। एंड सेल्फ एंड ब्रह्मा आर नॉट डिफरेंट, वो एक ही हैं। सेल्फ और ब्रह्मा एक ही है। विद ब्रह्मा अन एग्जिस्टेंट अनचेंजिंग द हाईएस्ट ट्रूथ एंड अल्टीमेट नॉलेज है वेदांता। द कोर मैसेज ऑफ वेदांता इज दैट एवरी एक्शन मस्ट बी गवर्न बाय द इंटेलेक्ट। हर एक एक्शन को हम किससे गवर्न करेंगे? इंटेलेक्ट से करेंगे गवर्न। इंटेलेक्ट मतलब डिस्क्रिमिनेट कर कर, जज कर कर। क्योंकि माइंड जो है हमें गलतियां करने पे मजबूर करता है, लेकिन जो इंटेलेक्ट जो है वो इंटेलेक्ट टेल अस इफ द एक्शन इज़ अवर इंटरेस्ट और नॉट। क्या ये जो एक्शन हम करने वाले हैं ये हमारे फ़ायदे का है कि नहीं? इसलिए इंटेलेक्ट पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया था। जो वेदांता फिलॉसफी एक और चीज़ पे बिलीव करती थी, थ्योरी ऑफ कर्मा पे। वो बोलते थे इन द प्रेजेंट बर्थ अ पर्सन हैज़ टू बेयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ। जो भी वो नहीं बोलते हैं कि जो भी पुराने ज़माने में आपने जो कर्म किए उनका फल आपको मिलेगा। जो वेदांता फिलॉसफी इस पे बोलती है, थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव करती थी वो। जैसी करनी वैसी भरनी, पुराने ज़माने। इट ऑल्सो मीन्स वन हु मास्टर ऑल 4 ऑफ ओरिजिनल वेदास। वेदांता का ये भी मतलब होता है
चारों वेदांत को मास्टर करना, ओरिजिनल चारों मास्टरों की जो नॉलेज है वो इसमें है वेदांत में। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलने वाला गाइस, इस पे ध्यान रखिएगा। वेदांता फिलॉसफी बोलती है वाई में मैन रिमेन अनहैप्पी, क्यों इंसान अनहैप्पी, दुखी में होता है, मिजरेबल होता है, बीसेट विद इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, भरा होता है बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम्स के साथ, अनगिनत कठिनाइयों के साथ। वो बोलता है इसलिए वो भरा होता है क्योंकि उसे राइट नॉलेज नहीं है, उसे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके रियल नेचर के बारे में। और बोलता है ये जो प्रॉब्लम्स है ये कौन चीज़ दूर करेगा, वेदांता उनको इन चीज़ों से दूर करेगा और उनको मोक्षा दिलवाएगा। और ये जो बर्थ और डेथ का इस साइकिल है इससे आज़ादी दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा, मोक्ष दिलवाएगा वेदांता नॉलेज। अब देखते हैं कौन सी नॉलेज हमें मोक्षा, याद रखना ऑब्जेक्टिव आता है इससे, मोक्षा से फ्री करवाएगी। वो है नॉलेज ऑफ आत्मविद्या, नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड ब्रह्म विद्या, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट। ये दो चीज़ें आपको मोक्षा दिलवाएंगी अकॉर्डिंग टू वेदांता। अब देखते हैं सब स्कूल्स ऑफ वेदांता कौन थे। पहला था अद्वैता वेदांता। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई आदि शंकरा, इसको परफॉर्म किया था, इसको शुरू किया था आदि शंकरा ने। आदि शंकरा बोलते थे अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मान इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। वो भी बोलते थे ब्रह्मान जो अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड है वो। एंड द वर्ल्ड इज इल्यूजन, और जो वर्ल्ड इल्यूजन है। सफरिंग कैन बी लिमिटेड बाय द ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। हमें जब ब्रह्मा की नॉलेज हो जाएगी, ट्रू नॉलेज हो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब हमारी ये सफरिंग निकल जाएंगी। फिर विश्व अद्वैता दूसरा स्कूल्स है जो रामानुज ने शुरू किया था। अलग ना गाइस ऑब्जेक्टिव आते हैं इसे, बिलीव्स इन द भक्ति एंड वर्शिप ऑफ गॉड, विष्णु की। फिर देविता, ये माधव ने शुरू किया था, उन्होंने विष्णु के लिए ज़्यादा बोला था। फिर देविता अद्वैता ने निम्बारका ने शुरू किया था। शुद्ध अद्वैता जो था विलाभाई ने, विलाभाई बोलते थे द वर्ल्ड इज स्पॉट लीला, द वर्ल्ड इज स्पॉट लीला ऑफ कृष्णा हु इज सतचित आनंद। तो ये अद्वैता बोलते थे ये लीला है कृष्णा की, ये जो दुनिया है हुई सच्चिन आनंद। तो उसके बाद जो छठी थी अचिंता बहिदा बादा, डिवोटी टू कृष्णा, इनने कृष्णा पे ज़्यादा किया। और इस स्कूल को फॉलो किया था एस्कॉन मूवमेंट ने। ये जो एस्कॉन ये न्यूयॉर्क में 1966 में शुरू हुआ था, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इस स्कूल को फॉलो किया था। ऑब्जेक्टिव आ सकता है इन 6 के 6 स्कूलों से, प्लीज़ इनको ध्यान सुनिएगा। फाउंडर कौन थे और किससे डील करते थे। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा ये पाथ्स ऑफ योगा फिलोसफी। तो दीज पाथ्स आर नोन एज 4 योगाज, इनको कहा जाता है 4 योगाज। योगा फिलोसफी बोलती है एक सबसे पहला पाथ है भक्ति योगा। भक्ति योगा का मतलब होता है लव और डिवोशन टूवर्ड्स ब्रह्मा। और जन योगा का मतलब होता है पाथ ऑफ नॉलेज, हमें पाथ ऑफ नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। कर्म योगा का मतलब होता है सेल्फलेस वर्क करने हैं हमें। और राजा योगा का मतलब है पाथ ऑफ मेडिटेशन भी करना है हमने। तो ये 4 पाथ्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। जो आपका जो लास्ट है वेदांता का वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या थे वो थे तमस मा ज्योतिर्गमया। इसका मतलब दैट नॉलेज शुड डिस्पेल और क्लियर डाउट्स डार्कनेस। ऐसी नॉलेज मिलनी चाहिए बच्चों को जिससे उनका डाउट और डार्कनेस ख़त्म हो जाए। एक इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते थे, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते थे। मेथड्स बोलते थे सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, बच्चे को खुद होना चाहिए, खुद वो करना चाहिए, एक स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। और वो बोलते देयर शुड बी कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और क्रिएटिव नॉलेज, बच्चे को क्रिएटिव वर्क्स के लिए ले जाओ। सो गाइस थैंक्स यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही एक लास्ट ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ, हर साल आता है। द स्कूल ऑफ वेदास आर, जो मैंने आपको सब स्कूल्स बताए थे उसमें से आया था। इसका ऑप्शन है गाइस अद्वैता, देविता और विश्व अद्वैता। याद रखना गाइस से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। थैंक यू।